जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान को लेकर लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि सितंबर या अक्टूबर माह से, यानी कि किस माह से अतिथि शिक्षकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। विभिन्न जिलों से विभिन्न प्रकार के अपडेट अतिथि शिक्षक साथियों तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक पोर्टल अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान को लेकर अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन हम आपको बता दें, इसी बीच एक ऐसा अपडेट प्राप्त हुआ है जिसको लेकर लगातार अतिथि शिक्षक साथियों के हमारे पास प्रश्न भी आए हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी, जितनी भी अतिथि शिक्षक साथी हैं, उनके मन में एक प्रश्न तो आ ही रहा है कि क्या पोर्टल अपडेट हो चुका है। जी हाँ साथियों, क्योंकि जीएफएमएस पोर्टल पर जब अतिथि शिक्षक साथी अपनी जानकारी देख रहे हैं तो उसमें उनका जो वेतन का, उनको जो मानदेय भुगतान की जानकारी प्रदर्शित होती है, उसमें कई महीनों में बढ़ा हुआ मानदेय प्रदर्शित हो रहा है। अब लगातार अतिथि शिक्षक साथियों का कहना यह है कि पोर्टल अपडेट हो चुका है, इसलिए ऐसा प्रदर्शित हो रहा है। आखिरकार इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? जब से ये अपडेट पोर्टल पर आया है, लगातार अतिथि शिक्षक साथियों ने व्हाट्सएप कॉल या जो भी माध्यम होते हैं उनके माध्यम से ये जानने का प्रयास किया है कि आखिरकार इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो साथियों, हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे, जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, इसमें यदि हम देखें तो 2021 में ही इसमें 18,000 मानदेय प्रदर्शित हो रहा है, सितंबर 2021। जबकि आप समझ सकते हैं 2023 से अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान किया गया है। कहीं ना कहीं ये तो तय है कि जीएफएमएस पोर्टल अपडेट होने वाला है, जिससे कि अक्टूबर माह में अतिथि शिक्षक साथियों का बढ़ा हुआ मानदेय उनको प्रदान किया जा सके। इसको लेकर जीएफएमएस पोर्टल पर लगातार कार्य भी जारी है। तो कहीं ना कहीं उसी कार्य के चलते ये एक पोर्टल एरर अतिथि शिक्षक साथियों के जीएफएमएस पोर्टल पर देखने को हमें मिला है, जिसमें बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों की जब वो मानदेय की जानकारी देख रहे हैं तो उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय प्रदर्शित हो रहा है। तो अतिथि शिक्षक ये मान के चल रहे हैं कि उनको बढ़ा हुआ जो मानदेय मिलने वाला है, उसका जो पोर्टल है वो अपडेट हो चुका है। तो साथियों, फिलहाल ऐसा नहीं है। हमने संकुल स्तर के लॉगिन पर भी देखने का प्रयास किया तो वहां भी अभी ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। ये एक पोर्टल एरर है, लेकिन पोर्टल एरर किस वजह से आया ये समझने वाली बात है। तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, क्योंकि पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान को लेकर नवीन प्रक्रिया अनुसार उसकी प्रक्रिया जारी है, और बहुत जल्द वो ऑप्शन एजुकेशन जो आपका जीएफएमएस पोर्टल है उस पर आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया जारी है, उसके चलते ये एरर आपको देखने को मिला है। ये टेक्निकल त्रुटि आपको आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। बहुत जल्द इसमें सुधार होगा। जीएफएमएस पोर्टल पर अक्टूबर माह से आपके बढ़े हुए मानदेय को लेकर ऑप्शन ऐड कर दिए जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं होना है, ना ही आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित होना है। देखिए, जितने भी अतिथि शिक्षक साथियों ने हमें स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं उनके मानदेय भुगतान के, तो उनमें कई चीजें कॉमन निकल कर आ रही हैं। अगस्त माह का भी जो वेतनमान है वो उनका बढ़ा हुआ प्रदर्शित हो रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक टेक्निकल फॉल्ट है कहीं ना कहीं। हालांकि जो जब पोर्टल पर ऑप्शन ऐड कर दिए जाएंगे तो फिर कुछ इसी तरीके के ऑप्शन आपको दिखेंगे, जहां आपके कालखंड प्रदर्शित होते हैं। क्योंकि कालखंड की जो बाध्यता है वो समाप्त हो जाएगी नवीन मानदेय प्रक्रिया में, तो वहां कालखंड प्रदर्शित न होकर आपका कुल, यानी कि जो सकल मानदेय है वो आपका प्रदर्शित होगा। जैसा कि वर्तमान जो मानदेय शेड्यूल आप देख रहे हैं उसमें प्रदर्शित हो रहा है, तो वो प्रदर्शित होगा। उसके बाद में उपस्थिति के आधार पर जो भी आपका मानदेय बनेगा वो अंतिम कॉलम में प्रदर्शित हो सकता है, ऐसी संभावना है। और इसी तरीके से पोर्टल अपडेट किया जाएगा। उसी तरीके से संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर कालखंडों वाला जो ऑप्शन है वो हटेगा। उसमें भी मानदेय और जो मासिक उपस्थिति है उसके आधार पर आपका मानदेय भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक साथी किसी भी प्रकार से चिंतित ना हो, भ्रमित ना हो। हम लगातार सटीक व सही जानकारी आपके बीच लेकर आते ही रहते हैं। तो ये टेक्निकल इश्यू, पोर्टल एरर हो सकता है, जल्दी ही इसमें सुधार होगा और निश्चित तौर पर आपके मानदेय भुगतान को लेकर पोर्टल पर ऑप्शन ऐड होंगे। ये उसी प्रोसेस के तहत आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।